बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप टेस्ट की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं इरफान शहजाद पीपीएससी लेक्चरार कंप्यूटर साइंस के टेस्ट की तैयारी के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। तो हम पास पेपर पीपीएससी का 2017 का डिस्कस कर रहे थे और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमने स्टेप बाय स्टेप सारे पेपर्स को डिस्कस करना है। जो लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे लेक्चर्स और सैम्पल पेपर्स आप रिसीव करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, सिटी और जो आपने यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम अटेंड की उसका नाम लिख के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दूसरा बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का जो फीडबैक है वो मुझे मिलता रहता है, और सच्ची बात यह है कि आपका फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो अभी रिसेंटली प्रीवियस जो सेशन था, जो लेक्चर था, वो कुछ डिले के साथ आया, तो मुझे कई फॉलोअर्स ने कहा कि काइंडली आप जो है थोड़ा सा इसको स्पीड अप करें। तो आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए मोटिवेशन है, इसलिए इसको जारी रखें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और अगर आपको कोई डेफिशिएंसी फील होती है तो वो भी मुझे लाजमी तौर पे आप इन्फॉर्म करें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि पिछले लेक्चर तक हमने 50 क्वेश्चंस 2017 के पेपर के डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। तो ये नेटवर्किंग का सेक्शन चल रहा था। इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डाटा। ओरिजिनेट मतलब कि वो सेंड करते हैं, कर सकते हैं। द कंप्यूटर दैट राउट्स द डाटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका सारे ही एक्शंस वो कंप्यूटर करते हैं जो नेटवर्क में मौजूद हों। तो इसका डेफिनेट आंसर क्या है जी? ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, सारे काम ही करते हैं। जो नोड्स हैं वो कभी समटाइम वो डाटा सेंड कर रहा होता है, कभी ओरिजिनेट कर रहा होता है। तो डी इसका आंसर है। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ नोड कैन बी एनीथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डाटा और रिसीविंग डाटा और इवन राउटिंग द डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। राउटर्स, कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क नोड्स। तो इसमें कई तरह की डिवाइसेस हो सकती हैं, कई तरह के नोड्स हो सकते हैं। Communication channel is shared by all the machines on the network in। यहाँ पर देखें, by all the machines is an important keyword, so you also have to take care of these type of important keywords in MCQs। तो इसकी ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, यूनिकास्ट नेटवर्क, मल्टीकास्ट नेटवर्क और नन ऑफ द मेंशन्ड। तो ऑल मशीन्स की तरफ जो चैनल शेयर करेगा डाटा को या पैकेट को या जो भी कम्युनिकेशन करनी है वो ब्रॉडकास्ट कहलाएगा। अब यूनिकास्ट क्या है, मल्टीकास्ट क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये देखें जी, आंसर इसका ए आ गया। इन अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इंफॉर्मेशन इज सेंट टू ऑल स्टेशंस इन अ नेटवर्क, वेयर एज इन अ मल्टीकास्ट नेटवर्क द डाटा और इंफॉर्मेशन इज सेंट टू अ ग्रुप ऑफ स्टेशंस इन द नेटवर्क। In unicast network information is sent to only one specific station। ठीक है जी। The broadcast address of the network is the last assigned address of the network। तो इसके अलावा भी एक आध कॉन्सेप्ट है। यूनिकास्ट ये हो गया, अगर हमारे पास ये नेटवर्क है तो उसमें से किसी एक को अगर डाटा सेंड किया जा रहा है तो ये यूनिकास्ट कहलाएगा। अगर सबको किया जा रहा है तो ब्रॉडकास्ट कहलाएगा। ठीक है जी। अगर ये चंद को किया जा रहा है या कुछ को किया जा रहा है, कुछ को नहीं किया जा रहा सेंड, तो इसको मल्टीकास्ट कहेंगे। फिर ये एक थोड़ा स्पेशल केस है कि हमारे टारगेट तीन नोड्स हैं, 3 डिवाइसेस हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि तीनों में से किसी एक तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए तो इट इज़ इनफ। जिस तरह से हम ट्रेडिशनली अपने कोई भी मैसेजेस फैमिलीज तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई घर पे फंक्शन है तो आप एक फैमिली के किसी एक फर्द को इन्फॉर्म करना चाहेंगे तो इट इज़ इनफ। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि एक कोई स्पेसिफिक डिवाइसेस में से, नंबर ऑफ स्पेसिफिक डिवाइसेस में से किसी एक को आप इन्फॉर्म कर दें तो इट इज़ इनफ। उसमें
डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स हो सकते हैं कि किसको करना फिजिबल है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में तो हम ये देख लेते हैं जी किसका मोबाइल नेटवर्क मेरे वाला सेम है ताकि मुझे चार्जेस कम पड़े। अब यहाँ पर देखें ये इसका नियरेस्ट जो नोड थी उसको उसने डाटा फॉरवर्ड कर दिया। तो ये एनीकास्ट है और ये जियोकास्ट है, किसी एक ख़ास जियोग्राफिकल एरिया के तमाम नोड्स को डिवाइसेस को डाटा सेंड करना। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये हम असल में कर ये रहे हैं कि हम बज़ाहिर तो एक MCQs को देखते हैं, लेकिन उसके जो साथ दूसरी ऑप्शंस हैं उनको देखने के साथ क्या होता है कि हम असल में एक वक्त में कम अज़ कम 3 MCQs प्रिपेयर कर रहे हैं। चौथा समटाइम नॉन ऑफ द मेंशन्ड अगर आ जाता है तो 3, और अगर चौथी भी कोई ऑप्शन है तो फिर कम अज़ कम 4 MCQs हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये यानी कि इस तरह से प्रिपरेशन करने का बेनिफिट है। और सम टाइम तो उसके एक्सप्लेनेशन में, जैसे ये मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, तो ज़्यादा MCQs भी हमारे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, 53rd क्वेश्चन, ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नॉन ऑफ द मेंशन्ड। तो ये जो ब्लूटूथ है ये पर्सनल नेटवर्क होता है। ठीक है, लोकल एरिया का तो हमें पता है ना, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, तो ये बहरहाल ब्लूटूथ जो है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड टू क्रिएट अ वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर डाटा ट्रांसफर अप टू डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। तो लोकल एरिया का हमें पता है, बाकी नेटवर्क्स का भी हमें कुछ आइडिया है। तो बहरहाल कुछ डिटेल्स हम साथ साथ बाद में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 54, अ डैश इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि पैकेट में मौजूद राउटिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है? ब्रिज है, फायरवॉल है, राउटर है और ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो राउटर वो डिवाइस है जो कि काम ये कर रहा होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पैकेट्स को राउट करता है, पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, सेंड करता है। तो इसका आंसर राउटर हो गया। अ राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। राउटर्स परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट। ये ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है राउटर। दे मेक यूज ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक RIP टू फाइंड द चीपेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन। जी, नेक्स्ट 55 क्वेश्चन, a list of protocols used by a system, one protocol per layer is called protocol architecture, protocol stack, protocol suite, none of the mentioned। तो इसका आंसर है प्रोटोकॉल स्टैक। आर्किटेक्चर तो कहते हैं सिंपल कोई स्ट्रक्चर हो, कोई ऐसा जनरल सा मॉडल हो। ठीक है जी, तो इसका आंसर है प्रोटोकॉल स्टैक। अ प्रोटोकॉल स्टैक रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट आर running concurrently that are employed for the implementation of network protocol suite. Each layer in the network model has to use one specific protocol। हर लेयर पे एक प्रोटोकॉल यूज हो तो इसको हम प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं। 56, नेटवर्क कंजेशन अकर्स। अब कंजेशन की जगह पे ओवर क्राउडिंग का वर्ड भी हो सकता है, बॉटलनेक का वर्ड भी हो सकता है, मॉबिंग का वर्ड भी हो सकता है। तो कब ये नेटवर्क कंजेशन कब अकर करती है? जिस तरह से हम कहते हैं जी यहाँ पर बड़ी रूम में बड़ी कंजेशन है, ठीक है, बड़ा कंजस्टेड रूम है, तो कंजस्टेड ये वही वर्ड है। इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, और अगर हम रूम की बात करेंगे तो पर्सन्स ओवरलोडिंग, पर्सन्स अवेलेबल इन द रूम, व्हेन अ सिस्टम टर्मिनेट्स, व्हेन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेट्स, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो सिस्टम टर्मिनेट अगर करता है तो उसकी कोई और रीज़न भी हो सकती है, लाजमी नहीं है कि नेटवर्क ही रीज़न हो। और अगर कनेक्शन टर्मिनेट करता है तो देयर माइट बी सम अदर रीज़न, लेकिन कंजेशन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? ट्रैफिक ओवरलोडिंग के साथ। तो इसका आंसर ये ए ऑप्शन। नेटवर्क कंजेशन अकर्स व्हेन ट्रैफिक इन द नेटवर्क इज मोर देन द नेटवर्क कुड हैंडल। जितनी वो हैंडल कर सकता है उससे ज़्यादा आएगी तो वो नेटवर्क कंजेशन कहलाएगी। टू अवॉइड नेटवर्क कंजेशन द नेटवर्क मैनेजमेंट यूजेज वेरियस ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स। कई एक रीजंस हैं, हम रियल वर्ल्ड में भी देखते हैं कि रोड्स के ऊपर जहाँ पे जो रशी एरियाज होते हैं, ट्रैफिक एरियाज होते हैं, वहाँ पर सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं, ट्रैफिक वार्डन्स खड़े किए जाते हैं। तो इसी तरह से नेटवर्किंग में भी हम ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं बाय सम स्पेसिफिक डिवाइसेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क के साथ उसको एक्सटेंड करती है, उस तक फैलाती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क तो नहीं है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वो वाला नेटवर्क है जो कि प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क तक फैलाता है। ठीक है जी। अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क एंड enables यूजर टू सेंड एंड रिसीव डाटा अक्रॉस शेयर्ड और पब्लिक नेटवर्क। ठीक है जी, एज इफ देयर कंप्यूटिंग डिवाइसेस वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्राइवेट नेटवर्क। तो ये इसका जो आंसर है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58, द नेटवर्क लेयर कंसर्न्स विद बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो नेटवर्क लेयर किस चीज के साथ कंसर्न्ड है? नेटवर्क लेयर पैकेट्स के साथ कंसर्न्ड है। अब बिट्स कहाँ पे आते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट्स कहाँ पर लाई करते हैं वो हम देखते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स द डाटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर इज सेंड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर डाटा सेंड किया जाता है एट स्टार्ट एंड इज कन्वर्टेड टू सेगमेंट्स। ठीक है जी। These segments are then transferred to the network layer and these are called packets। तो network layer पर जब डाटा आता है, segments जब पहुंचे तो वो पैकेट कहलाते हैं। These packets are then sent to data link layer where they are encapsulated into frames। तो data link layer पर frames कहलाते हैं। These frames are then transferred to physical layer where the frames are converted to bits। तो physical layer पर वही जो frames हैं वो bits में convert हो जाते हैं। तो ये आप देख लें, बहरहाल जो पैकेट्स हैं वो नेटवर्क लेयर पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो सी इसका ऑप्शन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? राउटिंग, इंटरनेटवर्किंग, कंजेशन कंट्रोल, एरर कंट्रोल। तो पहले वाले तीन तो इसके नेटवर्क लेयर के फंक्शन हैं, राउटिंग भी करवाता है, इंटरनेटवर्किंग भी, कंजेशन कंट्रोल भी, लेकिन एरर कंट्रोलिंग इसका टास्क नहीं है। इन द OSI मॉडल नेटवर्क लेयर इज द थर्ड लेयर and it provides data routing paths for network communication. Error control is a function of the data link layer and the transport layer। तो नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है, नेटवर्क लेयर राउटिंग करवा रहा होता है, इंटर नेटवर्किंग करवा रहा होता है। The 4-byte IP address consists of network address, host address, both A and B, none of the mentioned। तो जो IP एड्रेस है उसमें नेटवर्क का एड्रेस भी होता है और होस्ट का एड्रेस भी होता है, मुकम्मल क्वालिफाइड एड्रेस होता है। इट मींस इसकी ऑप्शन सी बनती है, बोथ B and A and B। एन IP एड्रेस विच इज 32 बिट। ठीक है जी, 4 बाइट 4 into 8 बिट्स, एक बाइट में चूंकि 8 बिट है, 32 बिट कह लें या 4 बाइट कह लें, एक ही बात है। 32 बिट्स लॉन्ग, दैट मीन्स इट इज ऑफ 4 बाइट्स एंड इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। 61 in virtual circuit network each packet contains full source and destination address, a short VC number, both A and B, none of the mentioned। अब ये दोनों एड्रेस जो फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, ये वाला और शॉर्ट VC नंबर, ये आपस में अपोजिट हैं। ठीक है जी। तो इट मीन्स के सी ऑप्शन तो नहीं है, और जो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स हैं उसमें शॉर्ट VC नंबर यूज किया जाता है फॉर transferring of packets। A short VC number, also called a VCID, virtual circuit identifier, is a type of identifier which is used to distinguish between several virtual circuits। तो इसका आंसर आपने देख लिया। उसके बाद 62 क्वेश्चन है, which one of the following routing algorithm can be used for network layer design? Shortest path algorithm, distance vector routing, link state routing, all of the mentioned। तो जब हम नेटवर्क लेयर के ऊपर राउटिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स हमारे पास 1, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये सारे एल्गोरिदम्स ही यूज किए जा सकते हैं। ऑल ऑफ द मेंशन्ड इसका आंसर है। द राउटिंग एल्गोरिदम इज व्हाट डिसाइड्स वेयर अ पैकेट शुड गो नेक्स्ट। उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी ये एल्गोरिदम बताएगा। देयर आर सेवरल राउटिंग टेक्निक्स लाइक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग, डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो ये सारे एल्गोरिदम हम अपने यूज करते हैं। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज इथरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो
नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल कौन सा है? इथरनेट नहीं है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट भी नहीं है, फाइल ट्रांसफ़र भी नहीं है। तो इसको देखते हैं हम। तो इसका आंसर तो बी है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। There are several protocols used in network layer. Some of them are IP, ICMP, Internet Control Message Protocol, CLNP, Connectionless Mode Network Protocol, और इसको सिंपली Connectionless Network Protocol भी कहते हैं। ARP, Address Resolution Protocol, IPX, Internetwork Packet Exchange, HRSP, और इसके अलावा भी हैं। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं कि नेटवर्क लेयर के ऊपर रोल प्ले कर रहे होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? ये असल में रूल्स होते हैं जो कि ट्रैफिक को गवर्न करते हैं, ट्रैफिक को यूं कह लें कि ऑर्गेनाइज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज फॉर एप्लीकेशन लेयर, और इसके साथ FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये दोनों एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं, जबकि इथरनेट जो है ये डाटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है। तो ICMP is primarily used for error and diagnostic functions, addressing, forwarding, none of these। तो हमने भी पिछली स्लाइड में देखा ICMP प्रोटोकॉल देखा, ये है क्या? तो यही इसका आंसर है। ICMP एब्रीविएशन फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, तो ये एरर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, ICMP कंट्रोलिंग इसका काम है, एड्रेसिंग काम नहीं है, फॉरवर्डिंग इसका काम नहीं है। तो इज यूज्ड बाय नेटवर्किंग डिवाइसेस टू सेंड एरर मैसेजेस एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग अ होस्ट और राउटर कैन नॉट बी रीच्ड। ICMP operates over the IP packet to provide error reporting functionality as IP by itself cannot report errors। तो ये पैकेट्स के साथ एरर रिपोर्टिंग का काम कर रहा होता है। ठीक है जी, क्योंकि जो IP प्रोटोकॉल है वो एरर रिपोर्टिंग का काम नहीं करता। तो 64 जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए है। द लेक्सिकल एनालाइजर टेक्स डैश एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस अ स्ट्रीम ऑफ डैश एज आउटपुट। सोर्स प्रोग्राम कॉमा टोकन, यानी कि सोर्स प्रोग्राम लेता है टोकन बनाता है, टोकन कॉमा सोर्स प्रोग्राम टोकन लेता है सोर्स प्रोग्राम बनाता है। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो लेक्सिकल एनालाइजर ये क्या है जी? ये आमतौर पे क्या, ये हमेशा सोर्स प्रोग्राम ही लेते हैं, ठीक है, और टोकन बनाते हैं। यानी कि लेक्सिकल जो एनालाइजर है वो किसी भी लैंग्वेज में उस लैंग्वेज को, यानी कि सोर्स लैंग्वेज को, सोर्स प्रोग्राम को एज एन इनपुट लेता है और उसमें टोकन्स निकालता है कि कौन सा कीवर्ड, कौन सा वर्ड उसकी इसमें क्या मतलब हैसियत है, वो आइडेंटिफायर है या फंक्शन है या क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है, क्या उसका स्टेटस क्या है। तो ये सोर्स प्रोग्राम लेता है, टोकन्स बनाता है। As per the definition of lexical analyzer, which states that lexical analysis is the process of converting a sequence of characters into tokens. Sequence of characters, source language, any you can say any language, any, it could be a real world language, natural language processing में भी lexical analyzer use होते हैं। Parsing is also known as lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, code generation। तो parsing सिंटैक्स एनालिसिस कहलाती है। लेक्सिकल एनालिसिस तो भी हमने प्रीवियस देखा। सेमेंटिक एनालिसिस और कोड जनरेशन इसकी ऑप्शन नहीं है। तो सेमेंटिक एनालिसिस एक्चुअली ये आर्टिफिशियल सा काम है, तो ये सिंपल एनालिसिस नहीं होता और कोड जनरेशन भी इसका वर्क नहीं है। तो पार्सिंग और सिंटैक्टिक और सिंटैक्स एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ सैम्पल्स एंड कन्फॉर्मिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर। कन्फॉर्मिंग कहते हैं जिसको, रूल्स ऑफ ग्रामर के मुताबिक बनाना, उसको इस चीज़ पर उकसाना कि वो ग्रामर रूल्स को फॉलो करे। ठीक है जी, कन्फॉर्म करना, उसके अकॉर्डिंग बनाना, उसके अकॉर्डिंग बनाने पर असिस्ट करना, इंसिस्ट करना। 67 अ कंपाइलर प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर, जाहिर बात है कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के साथ होता है। ठीक है जी, असेंबली के साथ असेंबलर है, वो लो लेवल है। मशीन लैंग्वेज को जरूरत ही नहीं है कंपाइलर इंटरप्रेटर की।
तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड ही कहते हैं। तो यही इसका आंसर है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? जब वो कंपाइल हो जाता है, एग्जीक्यूटेबल बन जाता है, दैट कोड, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। बहरहाल इसका आंसर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और नन ऑफ द मेंशन्ड भी इसका आंसर नहीं है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है कंपाइलर प्रोग्राम, वो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। तो इसका आंसर ये आ गया, द इनपुट दैट वी गिव इन हाई लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज द सोर्स लैंग्वेज। इज आल्सो की बजाय इज ऑलवेज नोन एज द सोर्स लैंग्वेज। द नंबर ऑफ पिक्सेल्स स्टोर्ड इन द फ्रेम बफर ऑफ अ ग्राफिक सिस्टम इज नोन एज रेजोल्यूशन, डेप्थ, मैस, रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन तो वैसे वर्ड ही कोई नहीं है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पिक्सल स्टोर्ड इन फ्रेम बफर, फ्रेम बफर में जो पिक्सल स्टोर होते हैं उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ये भी कॉमन सी बात है। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स डिटरमिन द रेजोल्यूशन। उसके बाद इन ग्राफिकल सिस्टम द अरे ऑफ पिक्सल्स इन द पिक्चर आर स्टोर्ड इन मेमोरी, फ्रेम बफर, प्रोसेसर, ऑल ऑफ द अबव। तो द अरे ऑफ पिक्सल्स इन द पिक्चर, तो ये हमने प्रीवियस में भी क्वेश्चन में देखा है। फ्रेम बफर, फ्रेम बफर में हमारे अरे ऑफ पिक्सल स्टोर होते हैं जिसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। बहरहाल इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फ्रेम बफर ही है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। फ्रेम बफर इज मेनली यूज्ड टू स्टोर पिक्सल्स। प्रीवियस क्वेश्चन भी अगर आप देखें 68, तो उसमें क्या था? द नंबर ऑफ पिक्सल स्टोर इन द फ्रेम बफर। तो इट मीन्स के फ्रेम बफर में क्या स्टोर होता है? नंबर ऑफ पिक्सल स्टोर होते हैं, अरे ऑफ पिक्सल स्टोर होती है, ठीक है। तो सम टाइम पेपर में ऐसा भी होता है कि 2-3 क्वेश्चंस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से हम उनको सॉल्व कर पाते हैं। चलें जी, ये हो गया 69। उसके बाद 70 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैकर अफ्रेड टू से दे डोंट नो द आंसर। पहली बात ये अफ्रेड टू से दे डोंट नो द आंसर, तो ये कहना क्या है? वो जनाब अपनी आइडेंटिटी ही शो नहीं करता। विलिंग टू फाइंड आंसर ऑन देयर ओन, नॉट विलिंग टू फाइंड आंसर ऑन देयर ओन, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो ये तो आपस में अपोजिट हैं। पहली बात मैंने आपको एनालाइज कर दी कि वो तो अपनी आइडेंटिटी शो ही नहीं करता, फिर वो कुछ कहेगा कैसे, क्यों कर कुछ कहेगा? तो और ये दोनों आपस में ऑप्शंस अपोजिट हैं। तो नॉट विलिंग टू फाइंड आंसर नहीं है इसका आंसर, वो तो बल्कि आंसर चाहता है, खुद ढूंढता है। विलिंग टू फाइंड आंसर्स ऑन देयर ओन, वो खुद ढूंढना चाहता है, वो किसी से पूछता नहीं है, किसी को बताता नहीं है। वो बगैर पूछे बताए और अपनी आइडेंटिटी को जाहिर किए बगैर वो आंसर्स को फाइंड आउट करने की ट्राई करता है। तो इसका ऑप्शन है बी, हैकर इज एन एक्सपर्ट एट प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद अ कंप्यूटर। ठीक है जी, वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में एक्सपर्ट होता है, नेटवर्किंग में एक्सपर्ट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट होता है। तो वो क्या करता है जी? वो एट ऑन देयर ओन आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो अब आज ये 70 क्वेश्चंस हो गए हैं और टाइम भी तकरीबन 23 मिनट्स हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा 2017 का जो पास्ट पेपर है पीपीएससी का वो चल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले सेशन में, एक तो सेशन मेरा जल्द से जल्द आ जाए, मतलब कल ही मैं उसको बनाऊंगा इंशाल्लाह, प्रिपेयर करूंगा। आई मीन टू से आई विल डिलीवर। तो जल्द से जल्द आएगा और उसके बाद हम अपना प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए पर्सन्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें अरफान शहजाद टेक के नाम से। और दूसरा आपको ये भी बता दूं कि इसमें चैनल पे कुछ और जो मेरी रेगुलर टीचिंग जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी सम टाइम, मैंने चूँकि कोरोना में ये स्टार्ट किया था बेसिकली, तो कुछ वो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आप उनसे भी बेनिफिट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज पड़े हुए हैं, कुछ और 1-3 सब्जेक्ट हैं। तो बहरहाल आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्पेसिफिकली मैं आपसे ये कहूँगा कि ये पीपीएससी के जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर चल रहे हैं इसको तो लाजमी तौर पे अगर आपने अप्लाई किया हुआ है इसको सुने भी और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो अल्लाह पाक सब के लिए बेहतर करे। टेक योर बेस्ट केयर। अल्लाह हाफिज़।